हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री का दूसरा जो टॉपिक आता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है या जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि हमारी ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी और एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो इससे आए हुए जितने भी स्टेट पीएससी में या फिर यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं और जिनसे संभावित जो भी क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं वो इन्हीं में से बनेंगे। उन सारों को ये डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक। एक सेकेंड, ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन, ऑप्शन है आपके कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन, साइंस। आपसे पूछ रहा है जो ह्यूमन सोसाइटी है बाकी सोसाइटियों से ये अलग और यूनिक क्यों है, क्योंकि ये किस चीज़ पे निर्भर है, कल्चर पर, इकोनॉमी पर, रिलीजन पर, साइंस पर। तो बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी हमारी किस चीज़ पर डिपेंड करती है फ्लरिश करने के लिए, वो है हमारी इकोनॉमी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू दी हड़प्पा सिविलाइजेशन। कौन सा इसमें से, चारों में से हड़प्पा सिविलाइजेशन को से रिलेटेड है। पहला है हमारा सुमेरियन सिविलाइजेशन, बी है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। कारण देखिए ये है कि इंडस रिवर के आसपास देखिए ये सभ्यता बसी थी और बाकी इसमें से हड़प्पा जो था वो 1921 में खोजा गया पहला स्थल था, इसका साइट थी। तो इसलिए इसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रख दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, पूछ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारे हिस्ट्री के पीरियड में किस पीरियड में आता है, प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरी, या हिस्टोरी, या पोस्ट हिस्टोरी। ठीक, तो देखिए ये सिंपल सी चीज़ है, हमने इसको कई बार डिस्कस किया हुआ है। जो स्टोन एज था वो हमारा किस पीरियड का था, स्टोन एज जो हमारा था वो था प्री हिस्टोरी का। इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज हमारी आ जाती हैं किसमें, प्रोटो हिस्टोरी में। ठीक, तो आईवीसी और वैदिक एज। ठीक, और उसके बाद की जो भी होती हैं वो हिस्ट्री में डिफाइन होती है, हिस्टोरिक एज में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नॉन आर्यन थी क्योंकि, देखिए आप सभी को पता होगा जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी जिसके बहुत सारे प्रमाण भी मिले हमें। ठीक, हमने देखा कि टाउन प्लानिंग थी, इसमें ड्रेनेज सिस्टम थे अच्छे खासे, लोग अपनी कोई एक नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे जो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई। तो ये नॉन आर्यन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए आर्यन जो सभ्यता थी, ठीक, वो हमारी रूरल सभ्यता थी। तो ध्यान रखिएगा जो आर्यन सभ्यता थी जो कि बाद में आई थी हमारी, ठीक, ये हमारी रूरल सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जबकि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो यही हमारा बेसिक डिफरेंस था। ऑप्शन देखिए हमारे दिए हैं, इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, तो यही बिल्कुल सही होगा क्योंकि यही हमारा बेसिक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस बनता है। बाकी से देखिए कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, द इम्पॉर्टेंट रीज़न टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, पूछ रहा है मेन कारण क्या था जिसकी वजह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यन सिविलाइजेशन के भी पहले रखा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो देखिए टाउन प्लानिंग एक ऑप्शन दिया है, वेरी क्लोज है। ठीक, ए है स्क्रिप्ट, सी है कॉपर, डी है पॉटरीज। तो देखिए इसका हमारा आंसर है जो इम्पॉर्टेंट रीज़न, जो बेसिक रीज़न हमारा बनता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हम सॉरी मीन्स आर्यन सिविलाइजेशन से पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, ये पॉटरीज। ठीक, पॉटरीज बनती हैं, इसका बेस हमारी क्यों बनती हैं, क्योंकि जो हम इसके साक्ष्य हम पाते हैं जैसे कि ब्लैक ब्लैक भी उतनी नहीं होती हैं, मोस्टली हमारी कौन सी होती है, मोस्टली हमारी पाई जाती हैं रेड वेयर पॉटरीज। ठीक,
तो जो पॉटरी मेकिंग का था, जो एजुकेशन नहीं कह लें, जो नॉलेज थी पॉटरी मेकिंग की, वो इंडस वैली में पहले थी। बाकी आर्यन सिविलाइजेशन में बाद में आती है। इंडस वैली में हमने जैसे बात की कि ब्लैक और रेड वेयर पॉटरीज टाइप की होती थी। इंडस वैली वही आर्यन टाइम में, वैदिक टाइम में आगे चलते चलते ओसीपी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ट्रांजिशनल में भी ओसीपी होती हैं जो कि ऑक्रे कलर्ड पॉटरीज होती हैं। बाकी देखिए बहुत सारे पॉटरीज के साक्ष्य में मेहरगढ़ से भी मिलते हैं, ठीक है, जो बलूचिस्तान ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन। फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ठीक। इसमें देखिए कई क्वेश्चन रिपीट भी होंगे लेकिन उन क्वेश्चनों की लैंग्वेज अलग होंगी, ठीक। तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा क्योंकि कई चीज़ें, कुछ छोटे छोटे डिफरेंस आपको समझ आएंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक सिविलाइजेशन से अलग क्यों थी। अब देखिए ऑप्शन ए कह रहा है, इट हैड द एमेनिटीज़ ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। अब देखिए हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, ये तीनों की हम जान रहे थे, ठीक। जबकि वैदिक सिविलाइजेशन में, ठीक, हालांकि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि कौन सा मेटल नहीं यूज़ होता था। तो आयरन बिल्कुल भी नहीं, हम मीन्स इंडस वैली पीपल इस चीज़ से नोन नहीं थे। वैदिक सिविलाइजेशन में आयरन आ गया था, कॉपर वॉपर थे ही। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन में अंतर ये भी था कि देखिए इसकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी थी, ठीक, जो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई। एमिनिटीज़ ऑफ डेवलप्ड लाइफ भी थी, जैसे हमने देखा कि सेटल्ड लाइफ के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। टाउन प्लानिंग थी, ड्रेनेज सिस्टम था। थर्ड ऑप्शन जो दिया है हमारा, इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, अभी हमने बात कर ली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो इंडस वैली पीपल थे वो आयरन से नोन नहीं थे, ठीक। तो डिफेंसिव एरो मेड अप ऑफ आयरन भी वो नहीं यूज़ करते थे। तो तीनों ही आंसर इसमें हमारे ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है देखिए आपको समय दिया हुआ है एक तरफ दिया है कि एक्टिविटीज़, ठीक। अब देखिए चार ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, बी है लेटर वैदिक सोसाइटी, सी है ऋग्वैदिक सोसाइटी या अर्लिक वैदिक सोसाइटी से बोलते हैं, डी है आपका मेडाइवल पीरियड, ठीक। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय अभी हमने बात किया कि एक अर्बन सोसाइटी हुआ करती थी, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्बन से, ठीक। अभी हमने बाकी चीज़ की बात नहीं की है लेकिन एक चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लैंड लॉर्डिज़म दिया है, ठीक, ये मेडाइवल पीरियड में ही आया था, ठीक। ऋग वैदिक पीरियड हमारा लेटर वैदिक पीरियड से पहले आता है, जिसे हम अर्ली वैदिक टाइम भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि ऋग्वेद जो था वो हमारा पहला वेद था। अब देखिए जो ऋग्वेद है हमारा, ये पैस्चर से रिलेटेड है, ठीक। मीन्स हमने चारा वारा वैसा जो चारा वाला जो वो होता है पैस्चराइजेशन, ठीक, पैस्चराइजेशन जी। तो देखिए जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है, ठीक, इसमें पेस्टोरल सिस्टम था। पेस्टोरल सिस्टम क्या होता है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। हालांकि ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से या हमारे जो जानवर होते हैं उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक। लेटर वैदिक पीरियड हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, एग्रेरियन, मीन्स इसमें हम फुल्ली डिपेंड हो गए थे एग्रीकल्चर पे। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, ऋग्वेदिक जो सोसाइटी थी ये लेटर वैदिक से पहले आनी थी, ठीक। इसमें हम जानवरों पे थोड़ा ज़्यादा डिपेंड थे, ठीक। बट बाकी लेटर वैदिक में हम एग्रीरियन सोसाइटी हमारी पूरी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज़। पूछ रहा है जो सोर्स हमारा है हड़प्पन कल्चर का, वो बेसिक सोर्स क्या है नॉलेज का। हम कैसे पता करते हैं कि हड़प्पन कल्चर यहाँ पे या पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहा।
ऑप्शन है आपके रॉक एडिक्ट, बी है राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, सी है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, डी है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, अब देखिए रॉक एडिक्ट हमें कहीं से भी नहीं मिलते हैं। ठीक, बी है आपका राइटिंग इन टेराकोटा सील्स। ठीक, टेराकोटा सील मिलती हैं लेकिन कोई इसमें राइटिंग नहीं मिलती है। ठीक, हालांकि इसमें इमेजरी मिलती हैं भगवान भगवान की, जैसे कि पशुपतिनाथ की। ठीक, बाकी थर्ड जो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ही एक मीन्स सोर्स है, सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसमें हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं और हम हर तरीके के जो प्रमाण हैं इस टाइम के वो हम देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। पूछ रहा है कि जो मेन हमारा सोर्स बनता है, जैसे अभी अभी हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हमारे मेन मेथड था या सोर्स बना ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ पर रह रहे थे इंडस वैली पीपल। ठीक, इसका मेन सोर्स क्या बनता है जानने का, ये दिया है देखिए। ए ऑप्शन है आपका सील्स, बी है यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स, सी है टेम्पल, डी है स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट देखिए नहीं थी, टेम्पल भी नहीं थे। हालांकि देखिए यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन, टूल मिलते हैं हमें लेकिन ये मेन सोर्स नहीं थे। मेन सोर्स हमें जो मिलता है वो थी सील्स। ठीक, सील्स मतलब मोहरें, मोहरें। और कितनी लगभग मोहरें मिलती हैं देखिए, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी भी मिलते हैं, स्क्रिप्ट्स भी मिलती हैं। ठीक, स्क्रिप्ट्स हालांकि अलग से नहीं मिलती हैं, कोई जो फाइंडिंग होती हैं उसी में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स होती हैं। ठीक, सील्स में हमारा जो है, ठीक, इसमें भी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। और बाकी मैक्सिमम जो है हर जगह से ये जो है ये कॉमन मिलती हैं और ये सबसे ज़्यादा होती हैं। लगभग 3000 सील्स हमारी ऑल ओवर जो हड़प्पन कल्चर से जितना भी फ्लरिश हुआ है हमारे भारत साइड में वहाँ से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी कथन है, ठीक, वो जिसने भी बोला है आर्कियोलॉजिस्ट ने, कौन सा गलत है। देखिए IAS का आया है वो क्वेश्चन है ये। बात करते हैं हम, देखिए EJH मके, ठीक, इन्होंने बोला हुआ है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे ये सुमेरियन पीपल थे। ठीक, सुमेरियन सिविलाइजेशन से माइग्रेशन था उनका और फिर वो इधर एशिया की तरफ आके बसे थे। मॉर्टिमर व्हीलर भी बोलते हैं कि माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, इन्होंने भी बोला था कि वेस्ट एशिया से ये जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन इनसे ओरिजिनेट हुआ है। अमलानंद घोष ने बोला था प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक, इन्होंने देखिए अमलानंद घोष ने भी हमारे यही बोला हुआ है कि जो प्री हड़प्पन कल्चर है, ठीक, ये तो सीधा सा स्टेटमेंट है कि हाँ प्री हड़प्पन कल्चर हमारा मैच्योर हो गया, हड़प्पन कल्चर में बना। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अमलानंद घोष ने बना। बाकी जो हमारे M रफ़ीक मुग़ल हैं, ठीक, इनके बारे में लिखा हुआ है हड़प्पन कल्चर वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ये बिल्कुल अपोजिट लिखा है। ठीक, M रफ़ीक मुग़ल जो थे इनका ये बिल्कुल भी नहीं मानना था। ठीक, इनका ये मानना था कि जो हड़प्पन कल्चर था वो मेसोपोटामिया से बिल्कुल भी लिंक नहीं था, ये अलग कल्चर फ्लरिश कर रहा था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इज़ इंडिया इज़ फाउंड इन। अब देखिए जैसे अभी हमने बात की कि जो सिल्वर था, ठीक, वो सबसे पहला उसका हमें प्रमाण इसी कल्चर में मिलता है। ठीक, तो उसको सीधे सीधे रट लीजिएगा कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इज़ फाउंड इन। ऑप्शन आपका देखिए इसी तरीके से दिया रहेगा, वैदिक टाइम में चालकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, तरह तरह से कुछ भी दे देगा। ठीक, सिल्वर पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। ठीक, हड़प्पन कल्चर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सिल्वर का पहला जो यूज़ था वो हमारा हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में हुआ था।
और बाकी देखिए हाँ, सिल्वर हमारा कहाँ कहाँ से सोर्स बनता है सिल्वर, तो हमारा राजस्थान से सिल्वर मंगाया जाता था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एन एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम, ये देखिए क्वेश्चन कल ही हमने डिस्कस किया हुआ है। नियोलिथिक पीरियड का एक नियोलिथिक साइट थी हमारी, ठीक, कल हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, मेहरगढ़ नाम की, ठीक, जो आज के पाकिस्तान में है। यहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं कहाँ पे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन दी हड़प्पन पॉटरी, अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कि ब्लैक और रेड कलर की ही पॉटरी मेकिंग थी, ठीक। उसमें भी अगर आपसे स्पेशली दोनों में से पूछा जाए तो थी हमारी रेड वेयर पॉटरी सबसे ज़्यादा मशहूर थी और कॉमन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज़ टू बी कंसिडर्ड इन, देखिए आइडल वर्शिप के प्रमाण, या प्रमाण नहीं बोलेंगे, आइडल वर्शिप की शुरुआत बेसिकली हमारी कब से होती है, तो देखिए हमारी जो हड़प्पन पीपल थे, ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। हालांकि मदर गॉडेस, पशुपतिनाथ थे, इन सब की पूजा करना हल्का फुल्का था। बेसिकली हम ज़्यादातर नेचर की पूजा कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जो प्री आर्यन, जो इसके बाद हमारा वैदिक टाइम आता है, जो उसमें प्री आर्यन जो पीपल होते हैं, जो एकदम शुरुआत का समय होता है वैदिक टाइम का, ठीक है, जो उनके इस्टेब्लिशमेंट का टाइम होता है, उसे कंसिडर किया जाता है बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप की, मूर्तियों की पूजा का टाइम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन सील, देखिए आपने देखा होगा जो पशुपतिनाथ की सील है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में फाइंड हुई है वो सील, तो उस सील में जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक, उसको आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, उसमें कौन कौन से एनिमल थे, इसी तरीके से देखिए बना हुआ है, कौन सा एनिमल नहीं था, इसी तरीके से 10 बार ये क्वेश्चन बन चुका है। ऑप्शन है आपका काऊ, एलिफेंट, ये गेंडा, टाइगर, ठीक। तो काऊ देखिए उसमें नहीं था। अगर बात करें कि कौन कौन से एनिमल थे, तो था हमारा एलिफेंट, ठीक, चलिए ये तो है ही है, ठीक, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर, शीप, ठीक, ये थे हमारे सारे जानवर जो कि हमारे टेराकोटा आर्ट में और सील्स पर यूज़ हो रहे थे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ठीक, इसमें काऊ नहीं था। बाकी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एलिफेंट था, राइनो था, टाइगर था, डियर था, शीप था। आपसे एग्जैक्टली भी पूछा जा चुका है कि कितने क्या एनिमल थे, तो ये सब इतने एनिमल थे, बाकी 2 हिरन थे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंशियंट साइट एक तरफ दे दिया है, एक तरफ दे दिया है कि आर्कियोलॉजिकल फाइंड क्या क्या हुआ था। अब देखिए यहाँ से जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैक्सिमम आपके उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पीसीएस और खासकर आईएएस जैसे क्वेश्चन पेपर में जो पिछले क्वेश्चन से, उनको भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, ठीक। तो देखिए पहला आपका एंशियंट साइट कह रहा है लोथल, ठीक, बी है आपका कालीबंगा, सी है धोलावीरा, डी है बनावली। देखिए हम सभी जानते हैं, हम सभी ने बार बार ये पढ़ा हुआ है कि लोथल साइट जो थी, ठीक, ये एकमात्र हमारी जो हड़प्पन साइट थी जो कि डॉकयार्ड साइट थी, जहाँ पे शिप्स के रिपेयरमेंट का काम और ट्रेड का काम हो रहा था। बाकी देखिए कालीबंगा जो साइट थी जो कि हमारी राजस्थान में थी, ठीक, देख लीजिए ये हमारी राजस्थान में, आपसे पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, ठीक, हनुमानगढ़ नाम की डिस्ट्रिक्ट में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। लोथल हमारा गुजरात में है, ठीक। ये डॉकयार्ड साइट थी। कालीबंगा से हमें प्लो फील्ड मीन्स जुते हुए खेत के प्रमाण मिल रहे हैं,
धोलावीरा जो है, धोलावीरा से हमें किस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं? देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन अब बच गए, ठीक। टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लो मीन्स जो हल है, ठीक, उसका एक टेराकोटा मीन्स टेराकोटा छोटा सा उसका टॉय और उसका कॉपी हमें कहाँ से मिलता है? बनावली से मिलता है। अब कोई पूछे आपसे कि ये जो बनावली आपका हड़प्पन साइट है ये कहाँ पर है? ये आपका है, आपका हरियाणा में है, ठीक। और हरियाणा में भी आपसे पूछ लिया जाए किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी आपका बचा धोलावीरा, ठीक। धोलावीरा एक देखिए इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ पे वाटर रिजर्वायर का भी सिस्टम था, ठीक। वाटर रिजर्वायर का भी सिस्टम था, ये क्वेश्चन भी कई बार बना है आपका। और बाकी एक क्या ऑप्शन बचा है? ये एन इंस्क्रिप्शन कमिंग 10 लार्ज साइट्स ऑफ दी। देखिए एक ही ऐसा इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें 10 लगभग साइन मिलते हैं, ठीक। कोई भी अजीब से साइन है हड़प्पन स्क्रिप्ट के, ठीक। ये कहाँ से हमें मिलता है? धोलावीरा से। और धोलावीरा कोई पूछे कहाँ पर है, ये भी हमारा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए हम आते हैं, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन थे, ठीक, ये जितने भी इधर वाले आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फरोज ऑफ प्लो फील्ड हैव बीन फाउंड। अभी हमने देखा कि जुते हुए खेत का प्रमाण हमें कहाँ से मिल रहा है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के कालीबंगा नामक हड़प्पन साइट से। तो ऑप्शन हम ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो वॉज फाउंड। अब देखिए जैसा हमने बात किया था कि वो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में वो एक क्वेश्चन था, वो भी 1 नंबर कैरी कर रहा था, लेकिन उसके बाद कई रिपीटेटिव एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखिए वही उसी में से एक एक अलग अलग क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गए। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि जुते हुए खेत नहीं पूछ रहा है, जुते हुए खेत के प्रमाण में मिल रहे हैं कालीबंगा से। और जो टेराकोटा का जो मिट्टी का बना हल है ये कहाँ से मिल रहा है हमें? ये अभी हमने पढ़ा, बनावली नाम की जगह से मिल रहा है, ठीक। बनावली जो कि हमारा हरियाणा में पड़ रहा है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरफ देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको मैच करना होगा, ठीक। आपको ऑप्शन दिया होगा इस तरीके से कि जैसे ABCD और फिर ऑप्शन होगा ABCD, यहाँ लिखा होगा 3 2 1 4 4 3 2 1 ऐसे ये करके लिखा होगा, आपको ऑप्शन चुनना होगा। लेकिन इस तरीके से आप अगर पहले कर लोगे तो आप तुरंत वहाँ पे कर पाओगे। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल जो साइट है, एक तरफ है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। अभी हमने बात की कि लोथल जो है ये हमारी डॉकयार्ड साइट, तो 2 हमारा सही होगा। इसी तरीके से देखिए 1 2 अगर आप मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में कर भी लोगे तो उससे एलिमिनेट करके बाकी हो सकते हैं। यहाँ पे तो चलिए ऑप्शन नहीं है, हम बात करेंगे। और जो हड़प्पा साइट है, ठीक, इसमें सिमेट्री C37 के प्रमाण मिलते हैं। मीन R37 टाइप की, R शेप की, H शेप की यहाँ पर सिमेट्रीज मिलती हैं, ठीक। तो R37 किसकी फाइंडिंग है इंपॉर्टेंट? हड़प्पन साइट की। डांसिंग गर्ल स्टैचू, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डांसिंग गर्ल स्टैचू हमें कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, ठीक, जो कि हमारी सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। कालीबंगा जो है हमारी, ठीक, ये हमने पढ़ा कि इससे हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिल रहे हैं, तो फरोड लैंड हमारा कालीबंगा से रिलेटेड है जो कि हमारे राजस्थान में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज़ वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। अभी हमने बात की थी गुजरात में एक हड़प्पन साइट है, अभी हमने किसकी बात की थी? धोलावीरा नाम की जगह की। धोलावीरा में बहुत अच्छा सिस्टम वाटर के उसका कंजर्व करने का, रिज़र्व करने का बना हुआ था रिजर्वायर और डैम्स के थ्रू, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। और धोलावीरा ही वो जगह थी जहाँ पे हमें 10 साइंस, ठीक, ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट मिल रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, एक तरफ आपको हड़प्पन साइट दी है, दूसरी तरफ जिस
नदी के वो किनारे है, जिस नदी पर है वो हड़प्पन साइट, वो आपको दिया हुआ है। सीधी सीधी से जानने वाली बात है, ठीक है। हड़प्पा हम सभी जानते हैं रावी रिवर पर है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। बाकी देखिए पैठन हमारी साउथ में है, ठीक, ये हमारी गोदावरी रिवर से है, गोदावरी रिवर पर है। हस्तिनापुर जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक, मेरठ में पड़ता है, ये हमारा गंगा रिवर पे हो जाएगा। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन जैसे डैम है, ठीक, वैसे ही ये हमारा कृष्णा रिवर पे हो जाएगा। तो सभी ध्यान रखिएगा कौन सा किस रिवर पर है। ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट, सभी को पता है कि ये जो ग्रेट बाथ था ये हमारी किसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी, मोहनजोदड़ो की। इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें कि इसकी डायमेंशन क्या थी मोहनजोदड़ो की, सॉरी ग्रेट बाथ की, जो विशाल स्नानागार था उसकी हमारी डायमेंशन क्या थी। अगर ये है स्नानागार पूल, तो इसकी हमारी डायमेंशन थी 11.8 मीटर्स लंबा था, चौड़ा था 7.04 मीटर्स, और हाइट थी 2.43 मीटर्स, ठीक। बच्चे बच्चे डूब जाते हैं मतलब। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो चीज़ बताई गई है, ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कभी स्पेशली इस क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं मल्टी स्टेटमेंट में। तो ग्रेट बात हमारा मोहनजोदड़ो पे है, जो कि हमारा रवि रिवर पे है। और ये हमारा मोहनजोदड़ो जो है ये हमारा पाकिस्तान में ही आता है, सिंध डिस्ट्रिक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट ट्रू। इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में कौन सा चारों में से स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए पहला कह रहा है एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़, ठीक, ये बिल्कुल सही है, ठीक। अभी हमने देखा कि अच्छे खासे वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे, इसी चीज़ के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़ा नोन था। ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम बड़ा तगड़ा था। ट्रेड एंड कॉमर्स ओवर इन एडवांस स्टेज, बिल्कुल सही है, ठीक। ट्रेड और कॉमर्स बहुत फ्लोरिश कर रहा था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी, ठीक। ये भी बिल्कुल सही है, इंडस वैली पीपल हमारे मदर गॉडेस को पूजा करते थे। अब जो देखिए डी ऑप्शन है, ये अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडस वैली पीपल को, जिसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक, ये पीपल आयरन से नोन नहीं थे, मीन्स इनको लोहे के बारे में नहीं पता था। सिल्वर सबसे पहले इन्हीं को पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर इट्स टाउन। अब देखिए कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा नोन थी या फेमस थी। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसके हिसाब से आप कोड चुनिए। पहला है आपका फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, तो देखिए टाउन प्लानिंग थी अच्छी खासी, ठीक, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है फॉर मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, ठीक है, दोनों ही हमारी इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट थी, तो इसके लिए भी नोन है हमारा सिविलाइजेशन। फॉर देयर एग्रीकल्चर वर्क, ठीक है, एग्रीकल्चर भी चल रहा था। फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, हालांकि ये इसका अगर ऑप्शन हम देखें तो इसका ऑल ऑफ दी अबव दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उस टाइम पे फ्लरिश कर रहा था, लेकिन किस तरीके से फ्लरिश कर रहा था वो उसी टाइम के हिसाब से फ्लरिश कर रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब जैसा हमने बात की हुई थी कि लोथल जो कि एक हमारी समुंदर से लगी हुई साइट थी, वहाँ से हमारा ट्रेड और कॉमर्स अच्छा खासा फ्लरिश कर रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए बेसिकली एकदम सही परफेक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन इसका आंसर चारों ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए आपको 4 हड़प्पन साइट दिए हैं, उनको दिया है कि इन विच स्टेट दे आर फाउंड, ठीक, और दे आर लोकेटेड। तो आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए आलमगीरपुर जो है ये हमारा मेरठ के उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, ये बिल्कुल सही है, ठीक। लोथल जो है अभी हमने देखा गुजरात में है, हमारी डॉकयार्ड साइट है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा अभी हमने देखा, ये बिल्कुल गलत है, कहाँ पर है, हमारा राजस्थान में है, ठीक।
बाकी कालीगंगा और इसकी बात करें तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अभी हमने बात की है, ठीक। एक्सकवेशन इसका किया है अमलानंद घोष ने, ये भी हमने बात कर ली है, ठीक। और बात करें कब किया है, इससे भी कभी कभार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। 1951 में हमारे कालीबंगा की खोज हुई है। रोपड़ जो है ये हमारा पंजाब में है। इसके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो इसमें हमारे जो कब्र से क्या मिल रहा है, इंसान कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, ठीक। तो रोपड़ की एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, ठीक। और इसकी फाइंडिंग करते हैं यज्ञदत्त शर्मा, ठीक। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से देखिए आपसे वो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, इसमें एक दो साइट आपकी अलग होंगी, ठीक। आलमगीरपुर अभी हमने बात की है, उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही। बनावली हमारा हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। दैमाबाद जो है ये हमारा महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। राखीगढ़ी जो है ये हमारा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। राखीगढ़ी हमारा कहाँ पर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। और हिसार डिस्ट्रिक्ट अभी हमने बात किया है, जैसे बनावली था कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक। और इस राखीगढ़ी की बात करें और इम्पोर्टेंट बात की तो इसकी डिस्कवरी किसने की है, सूरज भान ने, ठीक। सूरज भान नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी फाइंडिंग की है, ठीक। 1969 में राखीगढ़ी की फाइंडिंग हुई है। और कोई पूछे कि सबसे बड़ी हड़प्पन साइट कौन सी है तो वो राखीगढ़ी ही है, ठीक। कुछ टाइम तक पहले मोहनजोदड़ो को माना गया, लेकिन जब इसकी पूरी फाइंडिंग हो गई तो पता चला इसकी आज तक चल रही है फाइंडिंग, ठीक, राखीगढ़ी की। और ये सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है। नेक्स्ट आएगी हमारी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरफ देखिए लिखा है हड़प्पन साइट, एक तरफ लिखा है कि किस स्टेट में है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग क्वेश्चन है, कुछ अलग मीन्स हड़प्पन साइट्स दिए हैं। देखिए जो बालू हमारी हड़प्पन साइट है, ठीक, ये है हमारी हरियाणा में, इसको ध्यान रखिएगा। बालू हड़प्पन साइट हरियाणा में है। हुलास जो है ये हमारा मेरठ के उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, ठीक। मांडा जो है ये हमारी मोस्ट नॉर्दर्न हमारी हड़प्पन साइट है, ये हमारी जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है। पादरी जो हमारी बची हड़प्पन साइट ये हमारी गुजरात में लोकेटेड है। तो यहाँ से हमारे 3 नई चीज़ें निकल कर आई, ठीक। हुलास की हम बात कर चुके हैं, बालू, मांडा, पादरी। ये देखिए इससे ज़्यादा आपसे अंदर नहीं पूछेगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नहीं थी, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन बन गया कि ये किस स्टेट में है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा कि बालू भी कोई हड़प्पन साइट थी। तो बालू हमारी हरियाणा में है, पादरी हमारी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से सिंध प्रांत में कौन सा है, ठीक। तो देखिए जो हड़प्पा है हमारा, ठीक, ये हमारा आज के पंजाब जो कि पाकिस्तान में आता है, ठीक। जी तो इसको एक सेकेंड रुकिए। हाँ तो इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जो सिंध प्रांत है हमारा जो कि पाकिस्तान में आता है आज के, ठीक, उसमें हमारी कौन सी हड़प्पन साइट लोकेटेड है। 4 ऑप्शन है हमारे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानोदड़ो और सुर सुर एक सेकेंड यार, ये फिर एक सेकेंड होल्ड करिएगा जी, सुरकोतड़ा, ठीक। तो देखिए ध्यान रखिए जो हमारा हड़प्पन साइट है, जो हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ये हमारा कहाँ पर आता है, आज के पंजाब में, ठीक। आज के पंजाब में जो कि पाकिस्तान का है, ठीक। कोई पूछे किस डिस्ट्रिक्ट में तो ये आता है, क्योंकि पूछ लिया जाता है सहीवाल नाम के डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा पड़ता है। मोहनजोदड़ो हमारा पड़ता है लरकाना नाम के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। और देखिए मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो दोनों ही हमारे सिंध प्रांत में आते हैं, ठीक।
जबकि जो सुरकोतड़ा नाम की जो हड़प्पन साइट है ये हमारा आज के गुजरात में आता है। तो ऑप्शन देखिए हमारा क्या बन जाएगा। ये तो हमारा पंजाब में चला गया, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो हमारा सिंध प्रांत में है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सकवेशन ऑफ चान्हूदड़ो वाज डायरेक्टेड बाय। देखिए एक्सकवेशन जो चान्हूदड़ो का था, इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ से बेसिकली हमें मेकअप वेकअप के सामान मिलते हैं, ठीक, चन्हूदड़ो से। बीड्स मिलते हैं, ठीक। और बात करें कि इसकी एक्सकवेशन किसने की थी, तो सबसे पहले बात करें कि 1931 में डिस्कवरी हमारी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि चन्हूदड़ो की डिस्कवरी कौन करता है, EJH सॉरी इसकी करते हैं NG मजूमदार, ठीक। और बाद में इसकी डिस्कवरी देखिए कर रहे हैं NG मजूमदार चन्हूदड़ो की। और बाकी 1935-36 आते आते, ठीक, हमारा चन्हूदड़ो की एक्सकवेशन होती है बाय EJH मैके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रंगपुर, वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड। रंगपुर नाम की जगह जो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की ही जगह थी, ठीक। इसको पूछ रहा है कि आज के ये कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन आपके पंजाब, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। देखिए जिन्होंने पढ़ा होगा ये चैप्टर सबको पता होगा कि रंगपुर नाम की जो जगह है वो आज के गुजरात सौराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है। और बात करें हमारे रंगपुर की, तो देखिए ऐसा कोई स्पेशल फाइंडिंग नहीं थी, बस वही है कि यहाँ से हमें प्रमाण किस चीज़ के मिल रहे हैं, हमें प्रमाण मिल रहे हैं कि लोग कल्टीवेट कर रहे थे क्रॉप्स, ठीक। और क्रॉप्स कैसे, जैसे राइस बाजरा, ठीक, राइस बाजरा मिलेट्स, ठीक। तो हालांकि इसके फाइंडिंग्स के बारे में नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कि किस स्टेट में पड़ जाता है। एक और देखिए इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट हमारी है डधेरी नाम की। ये लोगों ने सुना नहीं होगा, इसीलिए इस पे ऐसे क्वेश्चन देखिए बन जाते हैं, ये सब पीसेस में आए हुए क्वेश्चन है। डधेरी इज़ अ लेट हड़प्पन साइट है, एक लेट बाद की हड़प्पन साइट है। ये पूछ रहा है आज के हमारे किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन है जम्मू, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। देखिए अगर आप ध्यान करिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा डधेरी है वो हमारा आज के पंजाब में आता है। पंजाब में भी कोई पूछे कहाँ पर, तो हमारा आता है गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसको लिख लीजिए, गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक, ऑफ पंजाब में हमारा डधेरी आ रहा है, जो कि एक हड़प्पन साइट है। इसको 2-3 बार बोल लीजिएगा ताकि याद हो जाए कि डधेरी हमारा हड़प्पन साइट है जो कि पंजाब में है। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ लोकेटेड इन इंडिया। अब देखिए पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट है जो कि इंडिया में लोकेटेड है। अभी हमने बात की हड़प्पा की, जो कि हमारा सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक, पंजाब और पाकिस्तान में है, ठीक। मोहनजोदड़ो की बात की, लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध में है, पाकिस्तान में है। लोथल जो है वो हमारा गुजरात में है, ये हम देख चुके हैं, ठीक। और बात करें देखो लोथल की, तो लोथल हमारा जो है इसकी डिस्कवरी हमारी किसने की है, लोथल की डिस्कवरी की हुई है। क्योंकि ये सब पूछ लिया, देखिए डिस्कवरी एक्सकवेटर और जिसने डिस्कवरी की हुई है, ये दोनों ही चीज़ आपसे पूछ ली जाती हैं। तो इसकी डिस्कवरी हमारी 1954 में की हुई है, ठीक है, रंगनाथ राव ने, ठीक, रंगनाथ राव ने, ठीक। तो ध्यान रखिएगा लोथल हमारा आज के गुजरात में, जो कि एक डॉकयार्ड साइट थी। और पूछ लिया जाए किस रिवर के उसमें है, बैंक पर है, तो भोगवा रिवर, भोगवा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर
देखिए वही क्वेश्चन आ गया जिसकी हमने बात की। जो हमारे एक डॉकयार्ड साइट है लोथल, ये किस रिवर के किनारे पर है? अभी हमने बात की ये भोगवा रिवर के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? पूछ रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था। ऑप्शन है आपका बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स, बी है आपका फर्स्ट ट्रू आर्चेज, सी है आपका बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप, डी है आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ई है आपका नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स, ठीक, मतलब पक्की ईंटें यूज़ की जा रही थी इस टाइम पर, ठीक, ईंटें यूज़ की जा रही थी हमारे इंडस वैली टाइम पर, ठीक, यही हमारा बेसिक इसका फीचर था एक, ठीक। देखिए एक्सेप्शन बनता है कौन? एक्सेप्शन बनता है आपका चनहूदड़ो, ठीक, जहाँ पे कच्ची ईंटों के वो थे, घर थे। जी, तो यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर देखिए हमने जो बात की है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से बर्न ब्रिक बिल्डिंग्स है, मीन्स पक्की ईंटें, ठीक। एक्सेप्शन देखिए यहाँ पे हमने गलत लिखा हुआ है, चनहूदड़ो नहीं है, कालीबंगा है, ठीक, कालीबंगन हमारा, जहाँ पे हमारी कच्ची ईंटें यूज़ हो रही थी, ठीक, मड ब्रिक्स यूज़ हो रहे थे, ठीक। ध्यान रखिएगा, हर जगह पक्की ईंटें यूज़ हो रही हैं, कालीबंगन में हमारी कच्ची ईंटें यूज़ हो रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज़ नॉट एन इंडस वैली साइट? पूछ रहा है चारों ऑप्शन में से कौन सी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट नहीं है। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। कालीबंगन की हमने बात की, रोपड़ की बात की, लोथल की बात की। रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगन हमारा राजस्थान में है, लोथल हमारा गुजरात में है। पाटलिपुत्र जो है ये वैदिक टाइम का है, ठीक, एक महाजनपद बनता है आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? फिर से देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से हमारी हड़प्पन साइट नहीं है? चनहूदड़ो, कोट दीजी, सौगौरा, देसलपुर। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो चनहूदड़ो की हमने बात कर ली है, ठीक। कोट दीजिए एक और हड़प्पन साइट थी जो कि हमारी कहाँ पे थी, आज के पाकिस्तान में। इसकी बात करें तो यही एक ऐसी हड़प्पन साइट थी जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी बाय फायर, आग लग गई थी। सौगौरा देखिए हमारे मौर्यन टाइप का है, ठीक है, ये हमारे मौर्यन टाइम का एक प्लेस है सौगौरा, ठीक। देसलपुर जो जगह है ये भी एक हमारी हड़प्पन साइट है। सौगौरा की बात करें तो सौगौरा से हमें एक आगे जाके, अभी हम बात करेंगे जब आगे मौर्यन टाइम पे पहुंचेंगे तो इस जगह की बात करेंगे। सौगौरा में हमें मौर्यन टाइम में कॉपर प्लेट मिलती हैं, कॉपर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज़? देखिए आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी हड़प्पन साइट है जो सबसे बड़ी है, ठीक। हमने बात की थी कि ऑप्शन दिए हैं, देखिए आलमगीरपुर, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी। ऑप्शन होगा आपका सही आंसर राखीगढ़ी, जिसकी हमने बात की थी। सेकंड आपका होगा मोहनजोदड़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देवर? पूछ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा किस बैंक के रिवर पर फ्लरिश कर रहा था? ऑप्शन है आपका सिंधु,
बी है आपका चेनाब, सी है झेलम, डी है गंगा। तो देखिए इसमें ऊपरी जो ट्रांस रिवर थी बेसिकली वही सारी थी, ठीक। गंगा रिवर का इसमें कोई भी प्ले नहीं था। बाद में माइग्रेशन, आर्यन के माइग्रेशन के बाद ये जगह गंगा वाला डेल्टा जो है वो पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इससे ज़्यादा कोई लिंक नहीं था हमारा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन, जो इंडस वैली पीपल थे वो किस चीज़ में विश्वास रखते थे। ऑप्शन है आपका स्पिरिट एंड ब्रह्मा। तो देखिए आत्मा में विश्वास रखते थे, ठीक। बी है रिचुअल, कई तरीके के सैक्रिफिसेस रिचुअल भी ये करते थे, ठीक। यज्ञ, कई तरीके के यज्ञ करे जाते थे, ठीक। फायर पिट्स पाए गए हैं राजस्थान और गुजरात स्टेट में, ठीक, लोथल जैसी जगहों पर। सैक्रिफिशियल सिस्टम भी थे, मदर गॉडेस का भी सिस्टम था। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक। यदि ये होते अगर ऑल ऑफ दी अबव तो वो भी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। पूछ रहा है इंडस वैली पीपल किसकी पूजा करते थे। शिवा, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा, विष्णु। तो देखिए जो पशुपति नाथ की जो सील की डिस्कवरी हुई है वो हमारे बाद में क्या उनको जब रिजेंबल किया जाता है तो वो हमारे लॉर्ड शिवा से ही रिलेट करते हैं, ठीक। और इसको लॉर्ड शिवा ही माना गया क्योंकि गॉड ऑफ एनिमल्स भी इनको कहा जाता है, ठीक। तो इंडस वैली पीपल हमारे किसको वर्शिप कर रहे थे, शिवा को। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द ASI दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। अब देखिए पूछ रहा है कि जब डिस्कवरी हुई थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की 1920 से लेकर 1925 के बीच, तो हमारा डायरेक्टर जनरल ASI का कौन था। तो देखिए सभी को पता होगा। ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड मैकॉले, एक जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टॉड। तो इसका ऑप्शन है, आंसर होगा हमारा जॉन मार्शल, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि इन्हीं ने हमारी डिस्कवरी की हुई थी पशुपतिनाथ सील की, ठीक। और इन्हीं के द्वारा दयाराम साहनी को अपॉइंट किया जाता है और फिर वो एक्सकवेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, एक तरफ आपको दिया है साइट्स, ठीक, एक तरफ दिया है एक्सकवेटर्स, ठीक। देखिए हमें पता है हड़प्पन साइट जो थी इसके एक्सकवेटर बने थे दयाराम साहनी। देखिए इसमें सीधे सीधे आप याद कर लीजिएगा, हस्तिनापुर जो साइट है, ठीक है, इसको 1950 और 52 में अभी हमने बात की थी, 1952 में किसने एक्सकवेट किया था, बीबी लाल ने। कौशाम्बी, तक्षशिला जो है, तक्षशिला हमारी जॉन मार्शल द्वारा एक्सकवेट की गई थी लगभग 1900, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, 1900 बहुत लोग 25 भी बोलते हैं, बहुत लोग एक टाइम पीरियड बताते हैं 1913 के 34 के बीच में कई फेजेस में इसकी खुदाई हुई तक्षशिला की, ठीक। और कौशाम्बी की हमारी किसने खुदाई की थी, अभी हमने डिस्कस किया था NG मजूमदार ने, ठीक। तो उसमें दोबारा देख लीजिएगा, हड़प्पा की खुदाई सबको पता है दयाराम साहनी। हस्तिनापुर इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक। हस्तिनापुर की किसने खुदाई की, देखिए यहाँ पे कैसे लग गया है, हस्तिनापुर की खुदाई की है हमारे बीबी लाल ने, ठीक। तक्षशिला की है NG मजूमदार ने, सॉरी तक्षशिला की है जॉन मार्शल ने। देखिए यहाँ पे कैसा लगा, इसको दोबारा लगा लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। हड़प्पा की है दयाराम साहनी ने, ठीक। हस्तिनापुर की है बीबी लाल ने। तक्षशिला की है जॉन मार्शल ने, ठीक, जो कि ASI बने थे पहले। कौशाम्बी की है NG मजूमदार ने। 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। हस्तिनापुर हो गया बीबी लाल, तक्षशिला है NG मजूमदार, कौशाम्बी है जॉन मार्शल। ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, और क्वेश्चन कोई भी जो बनेंगे वो इन्हीं में से घूम फिर के बनते हैं। धन्यवाद।